हेलो दोस्तों, क्या हाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना सेल बुक खत्म कर लिया था और इसी के साथ साथ हम लोगों ने 3 सब्सिडरी बुक्स खत्म किया था। सबसे पहले कैश बुक, परचेज बुक एंड सेल बुक। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न दोनों देखेंगे, उसके बाद वाले क्लास में जनरल प्रॉपर देखेंगे। तो आज वो टाइम है। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले परचेज रिटर्न बुक के बारे में, उसके बाद सेल रिटर्न बुक के बारे में। परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक। पहले से थोड़ा सा इसके बारे में समझ लिया जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखे जाए, सब्सिडरी बुक्स क्यों बनाते हैं ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, पता है, लेकिन फिर भी परचेज रिटर्न बुक क्यों बनाते हैं इसको मैं बता दूं एक बारी। जब हम लोग परचेज करते हैं, एज अ कस्टमर की बात कर रहा हूं मैं, या एज अ कंपनी जो कि बहुत ज्यादा परचेज करती है, और जब परचेज बहुत ज्यादा होता है, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके केस में ना हम क्या बनाते हैं? परचेज बुक बनाते हैं। अदरवाइज हम किससे मैनेज करते हैं अपने काम को? जर्नल एंट्री पास करके। सिंपल था। उसी तरीके से जब बहुत ज्यादा का सामान हम खरीदेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न जाएगा, और जितना ज्यादा परचेज होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा। आपने देखा होगा, इवन आपने यूज भी किया होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और भी कई सारे ऐप्स हैं। पेटीएम हो गया, आपका फ्री चार्ज, बहुत सारे ऐप्स हैं, मिंत्रा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे फ्लिपकार्ट में विद इन आवर्स करोड़ों में, सपोज दैट कि एक 10 करोड़ का नहीं, 10 करोड़ ट्रांजेक्शन हो जाते हैं सेल परचेज का फ्लिपकार्ट पे एक घंटे में। ये कोई भी, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील की तो बात नहीं कर रहा चूंकि अब इसका बिजनेस ठप है। फ्लिपकार्ट और अमेजन पे एक घंटे में 10 करोड़ ट्रांजेक्शन हो जाते हैं सेल परचेज का। तो आप सोचो ना कि अगर अमेजन ने 10 करोड़ सेल किया है तो रिटर्न कितने होंगे? भाई कुछ नहीं तो 1 लाख रिटर्न तो होंगे ना। ये मेरा अपना अनुमान है, और होगा भी, होगा, पक्की बात है। आपने भी परचेज किया होगा और कई दफा रिटर्न किया होगा आइटम को। तो जब हम रिटर्न करते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हम जब एज ए कस्टमर, कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया और बहुत सारा परचेज किया, और जब रिटर्न करूंगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो जब बहुत ज्यादा रिटर्न होता है ना, अब इनके केस में जैसे हम फ्लिपकार्ट कंपनी की अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इनके केस में क्या तैयार होगा? सेल रिटर्न बुक तैयार होता होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सेल करते हैं और रिटर्न भी बहुत आता है। उसी तरीके से जब ये परचेज करते हैं और रिटर्न करते होंगे तो परचेज रिटर्न बुक। जब हम परचेज करते हैं तो जो जर्नल एंट्री होता है वो इस तरीके से पास होता है। देखिए, जब परचेज हमने किया तो जर्नल एंट्री क्या पास होता है? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। साथ ही साथ अगर जीएसटी है तो इनपुट जीएसटी अकाउंट। अब जो जीएसटी मैंने इसलिए डायरेक्ट लिखा है, आईजीएसटी हो सकता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी भी हो सकता है, तो सीधा मैंने जीएसटी अकाउंट डेबिट कर दिया। टू किससे परचेज किया है? टू सप्लायर अकाउंट। कुछ इस तरीके से हम एंट्री पास करते हैं। कौन सी एंट्री है ये? क्रेडिट परचेज की एंट्री है। ये कंपनी है, हमने परचेज किया तो सामान आ रहा है, इन हो रहा है। हमने जब सेल किया तो आउट हो रहा है। 2 बार इन होगा, 2 बार आउट होगा। देखना, हम जब परचेज कर रहे हैं तब भी सामान इन हो रहा है पहले केस में, और दूसरे केस में कब? जब सामान हमने सेल किया था, सेल किया तो आउट हुआ। ये सामान जब वापस आएगा ना, ये सामान जब वापस आएगा, देखिए, ये सामान जब वापस आएगा तो दोबारा से इन हो रहा है।
कब? जब हमने बेचा हुआ सामान वापस लिया है तो भी इन हो रहा है, सामान कंपनी में वापस आ रहा है। और इसी तरीके से एक तो जब परचेज किया तब इन हुआ, और दूसरा जो हमने परचेज किया था उसको वापस देंगे कुछ कर्मी की वजह से, तो वो आउट हो रहा है। तो ध्यान देना, ये परचेज का सिस्टम हो गया। जब परचेज करते हैं हम लोग और उसको जब रिटर्न करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ये आउट जा रहा है ना, बाहर जा रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। शॉर्ट में इसको हम लोग रिटर्न या दूसरे नाम से रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। और जो हमने सेल किया था वो वापस आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। तो परचेज रिटर्न बुक के जगह पे ना रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोल सकता है आपको क्वेश्चन में। सेल रिटर्न बुक के जगह पे आपको रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोल सकता है। तो उसी तरीके से जैसा मैंने परचेज का बताया, उसी तरीके से सेल का भी देखा जरा कि सेल का एंट्री हम क्या पास करते थे? क्रेडिट सेल का। क्रेडिट सेल का हम क्या एंट्री पास करते थे? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और जीएसटी था तो टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, ये हम एंट्री पास करते थे। अगर परचेज जो क्रेडिट में था उसको अब हम रिटर्न करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? परचेज को रिटर्न करना होगा तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे। कौन सा? ध्यान देंगे यहाँ पे, बिल्कुल आराम से समझेंगे। जब परचेज किया तो हमने ये एंट्री किया, और जब वापस कर रहे हैं तो वापस यानी कि जस्ट रिवर्स कर देना एंट्री को। तो रिवर्स देखिए हम कैसे रिवर्स एंट्री पास करेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं 2 मिनट, या साइड में कर लेते हैं इसको। देखिए जरा, रिवर्स एंट्री यानी कि परचेज रिटर्न की एंट्री हम लोग पास करेंगे। किसकी? परचेज रिटर्न की। कैसे पास करेंगे आप देखें, परचेज रिटर्न की एंट्री। परचेज किया था वापस यानी कि जस्ट रिवर्स करना है, तो हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं? सप्लायर के अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट था ना यहाँ पे पहले, इसको हम अब क्या करेंगे? डेबिट। सप्लायर अकाउंट डेबिटेड, और परचेज को क्रेडिट किया था तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और जीएसटी जो इनपुट हमने डेबिट किया था उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा, इनपुट जीएसटी अकाउंट। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंट लगेगा कि सर हमेशा इनपुट जीएसटी तो डेबिट होता था, आज क्रेडिट कैसे है? हम इसको खत्म कर रहे, रिवर्स कर रहे हैं। अब नॉर्मली समझना जरा, बिल्कुल सिंपल भाषा में, लेमैन की लैंग्वेज में। आपने आपका एक छोटा सा दुकान चलता है, क्या भाई? आपका दुकान चलता है, और इस दुकान के लिए आपने 10,000 रुपए का सामान उधार खरीदा। आपने उधार में खरीदा सामान 10,000 रुपए का। अब हो क्या रहा है कि उसमें से कुछ सामान खराब निकल गया। आपने क्या किया? डायरी में लिखा होगा कि हाँ उधार सामान 10,000 का खरीदा। अब आप उसको 10,000 दोगे क्या जिससे आपने सामान खरीदा? नहीं, 1,000 रुपए का सामान खराब निकल गया, तो कहोगे भैया ऐसा है कि 1,000 रुपए तो आपका वापस, सामान वापस हो जाएगा आपका, खराब है। अब बचा 9,000 रुपए। 9,000 रुपये आप मेरे से ले लेना। तो यहाँ पर हमने क्या किया? मैथ्स की लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो अगर सामने कुछ नहीं होता तो इसको हम क्या मानते हैं? प्लस। और यहाँ पे हमने क्या किया है? ब्रैकेट लगाया, यानी कि माइनस किया हमने, और टोटल ये रह गया। अकाउंट्स में आपको मालूम है, कॉमर्स में हम क्या करते हैं? प्लस माइनस करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का यूज करते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन या कोई अमाउंट डेबिट में है उसको कम करना है तो क्रेडिट कर डालो, जितने से कम करना है। और अगर कोई क्रेडिट में उसको कम करना है तो उतने से डेबिट कर डालो, जितने से उसको कम करना है। तो देखिए, सपोज दैट कि हमने 10,000 का खरीदा था। अब यहाँ पे आ जाओ, जिस पे 1,000 जीएसटी भी लगा था, ये मानकर चलते हम लोग, यानी कि टोटल हमने सप्लायर से 11,000 का खरीदा था, और 11,000 का पेमेंट करना था सप्लायर को। बट उसमें से क्या हुआ ना, 500 का सामान खराब निकल गया। 500 का सामान खराब निकल गया।
तो सप्लायर को हम वापस कितना करेंगे भाई, देखो 500 का सामान है ना, और जब 1000 पे 100 है तो 500 पे कितना 50 रुपए जीएसटी मान लेते हैं 50%। तो सप्लायर का अकाउंट जो होगा 550 रुपए से हम अपना कम कर रहे हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पे, जो सप्लायर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट रहता है, इसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, डेबिट किया है। पक्की बात है। तो जब हम सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करते हैं कि जब परचेज रिटर्न करते हैं ना, तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखिए, आप क्या किया हमने, डेबिट को सॉरी क्रेडिट को डेबिट किया, यानी कि हमने एक डेबिट नोट तैयार किया है। अगर मैं नॉर्मली आपको डेबिट नोट बोलता ना तो आपको बहुत बड़ी बात लगती है, अच्छा डेबिट नोट कुछ होता होगा डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों वाली बात है यार। जब हम रिवर्स करेंगे ना परचेज एंट्री को तो उसको हम डेबिट नोट बोलते हैं। और डेबिट नोट का मतलब क्या भाई, हमारे पास जो परचेजर का सप्लायर का अकाउंट था, कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सब लेजर में मैंने बताया हुआ आपको। तो यहाँ पे ना क्रेडिट साइड में ये आया होगा क्या, बाई परचेजेस। देखो ना ये एंट्री पास किया हमने सप्लायर के अकाउंट का, तो बाई परचेजेस आ गया कितने का, 10,000 का, और बाई जीएसटी कितना, 100 रुपये, 1,000 रुपये, यानी कि 11,000 हो गया। अब जब हम इसके अकाउंट को कम करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर क्या होता है, इधर होता है आपका क्रेडिट साइड और इधर होता है आपका डेबिट साइड। पक्की बात है। अब इसको हम डेबिट कर डालेंगे कितने से, हम इधर लिखेंगे क्या, अब इधर लिखेंगे टू क्या से परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने का भाई 500, और साथ में टू जीएसटी कितना 50 रुपए, यानी कि बैलेंस कितना पेमेंट करने को रह गया, तो टू बैलेंस कितना भाई 550 रुपए, जो कि हम कैश में या बैंक से देकर खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या इशू किया, डेबिट नोट इशू किया। क्लियर बात। उसी तरीके से जब देखिए सेल वाली एंट्री की हम बात कर लेते हैं, सेल वाली एंट्री की बात करते हैं। देखिए जरा, जब हमने सेल किया था तो ये एंट्री किया, अब अगर जो सामान हमने बेचा वापस आ रहा है तो रिवर्स एंट्री होगा। कैसे होगा, देखें, जब आ रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट आप कर दे, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, तो सेल्स नहीं लिखते हम लोग, सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। जीएसटी जो पहले हमने गवर्नमेंट को देना था, आउटपुट था, अब तो भाई सामान ही वापस आ गया, तो जीएसटी किस बात का, तो वो भी वापस कर लेंगे हम, क्या आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू किसको, डेटर को, डेटर अकाउंट। अब जब बेचा हमने तो 1500 का सामान हमने बेचा था, और इस पे 100 रुपए जीएसटी था, सॉरी यहाँ पे आ गया आपका 1500 का ये था और 100 रुपए जीएसटी था, और टोटल हमने डेटर को 1600 में बेचा था। अब इसमें से 800 का सामान ना टोटल, या 750 का सामान वापस हुआ और 50 रुपए जीएसटी था 800, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट कितना 750, जीएसटी 50, और डेटर का अकाउंट कितने से 80 रुपए, 800 से कम हो जाएगा। डेटर का अकाउंट होता है डेबिट, हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है, और उसको हम कर रहे हैं क्रेडिट। तो इसके लिए अब हम क्या इशू करेंगे, इसके लिए अब हम इशू करते हैं क्रेडिट नोट। और कैसे, जैसे ये मैंने समझाया वही चीज यहाँ पे आपका देखिए जरा बता ही देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट लेजर में हम बनाते थे, और जब सेल होता है ना तो हमारा डेटर बढ़ता है, तो हमने लिखा टू सेल्स, कितने से भाई डेटर बढ़ गया, हमने सेल किया था कितने से, टोटल सेल अकाउंट हो गया 1500 से, टू आउटपुट जीएसटी कितना 100 रुपए, 1600। अब जब वापस आ रहा है तो हम क्या करें ना, तो इधर आ गया बाई सेल्स रिटर्न कितना 750 रुपए, और बाई आउटपुट जीएसटी कितना 50 रुपए। तो देखिए ना हमने क्या किया है, जो डेबिट में होता है उसको हमने क्रेडिट किया, और इसलिए क्रेडिट नोट हम
जारी करते हैं, इशू करते हैं। इसका ओरिजिनल कॉपी सामने वाले को दे दिया जाता है और एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखा जाता है। सिंपल है। तो ये था सेल बुक और परचेज, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आए जरा। सबसे पहले परचेज वाला देख लिया जाए, परचेज रिटर्न। परफॉर्मा बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि वहां पे इनवॉइस नंबर होता था और यहाँ पे क्या होगा, आपका डेबिट नोट नंबर होगा और क्रेडिट नोट नंबर होगा। क्वेश्चन देखें, रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन परचेजेस रिटर्न बुक एंड पोस्ट देम इन लेजर बुक। मैं पोस्टिंग नहीं बताऊंगा, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। पोस्टिंग कैसे होगा ये आपको मालूम है ढंग से, लास्ट क्लास में मैंने ढंग से समझाया आपको। तो एंट्री क्या क्या देखे जरा। रिटर्न टू वॉशिंग मशीन परचेज फ्रॉम मिसेस मनोहर इंटरप्राइजेस एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 7,000 पर मशीन, लिस्ट डिस्काउंट दर 20%, सीजीएसटी एसजीएसटी। सिंपल है, देखे जरा। सबसे पहले ना आसान तरीका है परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न बुक बनाने का। सबसे पहले आप जर्नल एंट्री पास कर लो, ताकि एक्चुअली हुआ क्या था वो आपके दिमाग में आ जाए। जस्ट उसका रिवर्स करना है आपने। जर्नल एंट्री अगर हम पास करेंगे तो जर्नल में क्या होगा देखें। सबसे पहले आपका है रिटर्न कर रहा है, तो परचेज रिटर्न हो रहा है। सप्लायर कौन है भाई, मेसर्स मनोहर, अकाउंट डेबिटेड, मनोहर एंटरप्राइजेज है, मनोहर एंटरप्राइजेज, अकाउंट डेबिटेड। जब परचेज हमने किया था, सॉरी वापस की एंट्री हम नहीं कर रहे, पहले परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट क्या है, जीएसटी यानी कि सीजीएसटी, अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिटेड टू क्या, किसके नाम, मेसर्स मनोहर इंटरप्राइजेस अकाउंट। कितना देखे जरा, परचेज कितने का था, 7,000 पर मशीन, यानी कि 14,000 का मशीन था, हमने परचेज किया था। तो और साथ ही साथ, सॉरी अब इस पे लेस करना है, इधर करते हैं। 14,000 का मशीन था दो मिलाकर, और इस पे लेस करना था 20%, यानी कि 2,800 होगा। 14,000 इंटू 20% आ गया 2,800, और इसको लेस करने के बाद में आएगा कितना, 11,200। देखे जरा, 11,200, 11,200 का मशीन था। साथ ही साथ जीएसटी इस पे लगाना है कितना, 6% इंटू 6%, 672, 672, 672, और इन टोटलिटी कितना हो गया, 672। ये हो गया आपका 12,544, 12,544। सिंपल है। तो ये हमने एंट्री किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज। जब वापस करेंगे तो जस्ट इसका हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। मिसेस मनोहर को हम इस तरीके से देखें, क्या करेंगे एंट्री हम लोग, जस्ट रिवर्स कर दो इसका एंट्री, आपका हो गया परचेज रिटर्न का एंट्री। सिंपल है। अब जरा देखें बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे आपको परफॉर्मा बना हुआ है, डेट क्या है 2019 का है, और टाइम और डेट क्या है 10 दिसंबर और 24 दिसंबर, 10 दिसंबर, यानी कि दिसंबर 10 रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे मेसर्स मनोहर इंटरप्राइजेस, डेबिट नोट नंबर है क्या देखे जरा, नहीं है, चलो भाई परचेज है, ठीक है। क्या क्या हम वापस कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन, जैसे इनवॉइस नंबर होता था उसी तरीके से यहाँ डेबिट नोट नंबर होगा, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं। वॉशिंग मशीन कितने का था भाई, 7,000 इंटू 2, यानी कि 14,000। इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, और 20% कितना आया था आपका 2,800। 2,800 लेस करने के बाद में ये फिगर कितना आया था, 11,200।
और फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे क्या, जीएसटी। ऐड CGST एट द रेट 6%, SGST एट द रेट 6%। कितना आया था आपका 672 रुपए। और टोटल कितना हो गया था, देखिए जरा, 12,544, 12,544, 12,544। सिंपल। अब देखा जरा भाई, सेल वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू होगा, ठीक है, या कॉस्ट होगा। कितने का, 11,200। जस्ट पहले जैसे करते थे ना उसी तरीके से करना, कुछ नया नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे नया क्या था, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नंबर, और कुछ नहीं। आउटपुट जीएसटी, देखो ना, आउटपुट जीएसटी हमेशा क्या रहता है, क्रेडिट वाला, लेकिन अब उसको हम लोग यहाँ पे कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट में लिखेंगे। और परचेजिंग जब करते हैं हम लोग, तो हमारा जीएसटी क्या होता है, हमेशा इनपुट होता है। यहाँ गलती हो गई भाई, ये इनपुट होगा, ये इनपुट जीएसटी करो, इनपुट, ये भी इनपुट होगा। ये आई थिंक कि गड़बड़ी हुई है सेल बुक को कॉपी करने में। इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होता है, लेकिन उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए एक तरीके से क्या है आपका, क्रेडिट बताया कि भैया वो वाला नहीं है, ये क्रेडिट वाला है, जनरल नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस। कितने से देखा भाई, कितने से हो रहा था, 672, 672, ये था नहीं, ये था नहीं, टोटल 12,544। बात खत्म। दूसरा देखे जरा, कितने तारीख का है, 24 दिसंबर। रिटर्न 6 पेन ड्राइव्स टू मेसर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज एट द रेट 1,000 इच प्लस IGST एट द रेट 12%। अब जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। दिसंबर 24, क्या हमने किससे, मेसर्स सोनिका, कहा गया, मेसर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या भाई, 6 पेन ड्राइव एट द रेट ₹1,000 इच, यानी कि 6 इंटू 1,000, यानी कि 6,000। स्पेस कम पड़ गया, कोई नहीं, हो जाएगा, चल ठीक है। और क्या है, बस और कुछ नहीं है। लेस कर दे, ट्रेड डिस्काउंट है क्या, नहीं है। ऐड कर दो इसमें क्या है, IGST, कितना, एट द रेट 12%। और 12%, 6,000 का 12% कितना हो जाएगा, बच्चों 72, 720 देख लेते फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए, इंटू 12%, बिल्कुल सही बात है, 720। और टोटल हो गया आपका कितना, 6,720। सिंपल है। यहाँ पे जो वैल्यू होगा, वैल्यू कितना हो गया आपका, 6,000। ये नहीं, ये नहीं, IGST कितना हो गया, 720। टोटल कितना हो गया, 6,720। ये बन गया आपका सेल, सॉरी, परचेज रिटर्न बुक। सिंपल है, आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगा। अब देखा जरा, आते हैं सेल रिटर्न बुक के बारे में, इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है इसको देखते एक बार। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अभय एंड कंपनी, किसका भाई, अभय एंड कंपनी, कहाँ के रहने वाले, कोलकाता। इन द रिटर्न इनवर्ड, देखो आ गया रिटर्न इनवर्ड, और रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब, हमने बेचा था वो वापस आ रहा है, यानी कि सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड बुक एंड पोस्ट दीज ट्रांजेक्शन इनटू द लेजर अकाउंट्स। ईयर है 2019 एज यूजुअल, और जनवरी 1 और 25 का कहानी है, देखे जरा। जनवरी 1, क्या हो रहा है भाई, रमेश एंड कंपनी ऑफ गुवाहाटी रिटर्न 500 पेन्स सोल्ड एट द रेट 50 पर यूनिट। रमेश एंड कंपनी, जिसको हमने 500 से ज्यादा बेचा होगा, वो 500 वापस कर रहा है हमें। साथ ही साथ हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10%, वो भी इसमें देखना, और IGST 12% लगा था। चलो भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल है, रमेश एंड कंपनी था ना,
रमेश एंड कंपनी गुवाहाटी, एग्जैक्टली रमेश एंड कंपनी, कहाँ पे, गुवाहाटी, पूरा आप लिखना। क्रेडिट नोट नंबर है क्या, चलो जी नहीं है, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेजर फोलियो यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको आइडिया हो चुका है। डिटेल्स देखे जरा, क्या हमने लिस्ट किया है। क्वेश्चन मैं अपने सामने निकाल ले रहा हूँ बुक में, आप भी अपना अगर बुक हो तो निकाल ले बुक में। गुवाहाटी गुवाहाटी, हाँ ये रहा 500 पेन। तो डिटेल्स में आ जाए इधर, रिटर्न पेन्स, कौन सा पेन, 500 पेन, वो भी कितने वाला, 50 वाले, यानी कि 500 इंटू 50 इक्वल्स टू 25,000 का ये रिटर्न हुआ है। और साथ में क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था 10% का, तो हम लेस कर देंगे यहाँ से, क्या लेस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, यानी कि 2500 रुपये हमने लेस कर दिया, माइनस कर दिया 10%, तो बचा कितना, 22,500। और इसमें हम ऐड कर लेंगे क्या, ऐड कर लेंगे जीएसटी, कितना है भाई, आईजीएसटी है 10%, हाँ आईजीएसटी एट द रेट 12%, आईजीएसटी एट द रेट 12%, यानी कि अब इसका 12% निकाले जरा भाई, 2700, 2700 रुपये, और टोटल हो गया 25,200। वैल्यू क्या था इसका, सेल वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू, वैल्यू क्या था। और यहाँ देखिए आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट होता है, यहाँ पे हमने डेबिट किया है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हमने क्या किया, डेबिट किया है, ये डेबिट किया हमने, ये भी डेबिट किया है। तो ये चीजें समझना होगा आपको, क्यों होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। वैल्यू कितना रहा भाई, कॉस्ट इसका क्या रहा, कॉस्ट रहा इसका 22,000, कितना था देखिए एक बारी, 22,500, हाँ 22,500। सीजीएसटी है नहीं, एसजीएसटी है नहीं, आईजीएसटी है सिंपली कितना, 2700, पैकेजिंग का है नहीं, टोटल कितना आ गया आपका, टोटल है आपका, यहाँ तो है 25,200, 2500, खत्म है। दूसरा वाला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, आपके पास बुक हो तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट या पहले कॉपी कर लेना, ठीक है। नरेश एंड कंपनी, कहाँ के, कोलकाता वाले, रिटर्न 300 पेन, सोल्ड एट द रेट 55 पर यूनिट। देखें सेल किया था, वापस आ रहा है किससे, नरेश एंड कंपनी से, कितने तारीख को, जनवरी 25 को, जैन 25, नरेश एंड कंपनी, कहा भाई, कोलकाता वाले हैं ये, यानी कि एक ही स्टेट का है, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन हो रहा है। सबसे पहले क्या, पेन, रिटर्न पेन, रिटर्न पेन्स, कितना भाई, पेन रिटर्न किया जा रहा है कितना, 300 पेन इंटू 55 रुपये पर पेन, लेस कर दो इसमें क्या, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, कितना भाई, अच्छा डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है, हटा दो, ऐड कर दो इसमें क्या, जीएसटी, यहाँ पे दो लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, टोटल देखे क्या आता है, 300 इंटू 55 इक्वल्स टू आ गया 16,500। और इस पे आप अगर ऐड करते हो इसका टोटल कितना परसेंट भाई, 6% इच होगा, एग्जैक्टली, इंटू 6%, तो आता है आपका 990, 990, 990, ऐड करके आगे चले 990, तो आ गया 18,480, 18,480, सिंपल। ये आया आपका ऐड करने के बाद में। अब इसको अब इधर फिलअप करते हैं, ये कितना आया, 16,500 था ना, 16,500, ये है आपका सीजीएसटी, इस बार है 990, 990, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और टोटल कितना आ गया, 18,480, 18,480 रुपये प्रिपेयर हो गया आपका सेल रिटर्न बुक। अब इससे हम लास्ट में क्या बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, सेल रिटर्न।
या सेल अकाउंट जो होता है उसको हम एडजस्ट करेंगे। अब देखो ना, साल भर में अब हम देखते हैं जरा इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जानने का वैसे मतलब है नहीं, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ आपको। सपोज दैट अब हम देखते हैं कि भाई डेटा अपना निकाले कि पूरा मेरे साल का या महीने का सेल कितना हुआ है, टोटल सेल ड्यूरिंग द मंथ, कि इस महीने में पूरा सेल मेरा कितना हुआ। मैंने देखा कि अच्छा पूरे महीने में ना मेरा सेल हुआ है 4,50,000 का। चलो, जिसपे जीएसटी पेबल था, जब सेल करते हैं तो हम सामने वाले से यानी कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और वो पैसा हम किसको वापस करते हैं, गवर्नमेंट को। आपको मैंने पढ़ाया था जीएसटी में। इस पे जीएसटी पेबल आ गया, एक बार मैं इस पे कैलकुलेट कर लेता हूँ 12% से। 4,50,000 इंटू 12%, ये आ गया आपका 54,000। और मैंने देखा कि अच्छा इस पे ना 54,000 रुपये टैक्स पेबल आ रहा है, यानी कि टोटल कितना हमने कलेक्शन किया होगा, टोटल कलेक्शन फ्रॉम सेल्स। सेल करके मैंने कस्टमर से टोटल कितना कलेक्ट किया होगा, तो हमने किया है 5,04,000, 5,04,000, 5,04,000 हमने कलेक्ट किया है, किससे, कस्टमर से। लेकिन अब ध्यान दें, अब इसमें फिर मैंने देखा कि अच्छा ऐसा ना कि कुछ रिटर्न भी हुए हैं, सेल रिटर्न। पूरे महीने में ना 25,000 का सेल रिटर्न हुआ है, और इस पे भी 12% जीएसटी लगा था। जीएसटी पेबल जो था वो हमने कस्टमर से लिया था, जो इस पे कितना लिया था, 25,000 का 12% देखे 3,000, यानी कि इन टोटलिटी 28,000 वापस हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा जीएसटी का अकाउंट होगा वहां पर जाएंगे, आउटपुट जीएसटी अकाउंट जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बनाकर बताया था लेजर अकाउंट, उससे लेस करेंगे। देखे जरा, लेजर अकाउंट जब हम बनाते हैं, आउटपुट आउटपुट जीएसटी अकाउंट, आप इसको जो चाहे समझ सकते हो, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तीनों को आप इसके बेस पे अपना बना सकते हो। मैं बस समझाने के लिए एक अकाउंट दिखा रहा हूँ। जब हम सेल करते हैं तो हमेशा आउटपुट वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई डेटर, है ना, बाई डेटर अकाउंट। कितना सेल किया, सपोज दैट मैंने, और इसमें जो जीएसटी बना था, देखिए ये वाला, इसका एंट्री हमने क्या किया होगा, इसी का देखते हैं। डेटर अकाउंट डेबिटेड, या सन्ड्री डेटर लिखे, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट, डेबिट नहीं क्रेडिट होगा, आउटपुट जीएसटी अकाउंट। सिंपल है। अब इसके बदले टोटल कितने का सेल किया हमने भाई, 4,50,000 का सेल हुआ है। सॉरी, यहाँ पे पहले नहीं, सेल यहाँ पे हमने किया 4,50,000 का, और इस पे जीएसटी था 5,04,000, सॉरी 54,000, 54,000, सॉरी बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया। और टोटल आया हमारा कितना, 5,04,000। ये फिगर था कुछ ऐसे। आउटपुट जीएसटी अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ये इधर है, तो बाई में क्या, सन्डी डेटर्स या डेटर्स कितना, 54,000 का। पक्की बात है। जब वापस हुआ तो ये एंट्री भी रिवर्स हुआ होगा ना, तो देखो जरा रिवर्स एंट्री भी आपको मैं दिखाता हूं करके, ताकि क्लियरिटी आ जाए आपको। रिवर्स एंट्री होगा तो हम क्या करेंगे, यहां डालते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना भाई, मान लेते हैं कि इसमें से 20%, यानी कि 4,50,000 का 20% लेस हो रहा है, 4,50,000 इंटू 20%, ये क्या हो रहा है, रिटर्न होना है। 90,000 का सामान हमने वापस करना है, और इसमें हमने जीएसटी कलेक्ट किया था, ये भी तो साथ साथ वापस जाएगा ना। तो आउटपुट जीएसटी अकाउंट कितना, इसका 12%, यानी कि 10,800, और टू डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट कितना, 1,08,000 रुपए। ये एंट्री हमने ये रिवर्स वाली एंट्री करी है, ये रिवर्स वाली एंट्री है, ध्यान रहे आपको, ठीक है। देखिए अब जरा यहां पे हमने क्या किया, सेल किया था, जब जब सेल किया
तो हमने इस सेल के बेसिस पर, ये सेल की एंट्री है, जब सेल किया तो ये एंट्री आउटपुट जीएसटी में आया, कैसे आया आपको दिख रहा है। अब जब वापस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ये वाली एंट्री यहां लिखेंगे ना, टू किसके नाम पे, सन्ड्री डेटर्स, कितना, 1,08,10,800, यानी कि अब जीएसटी इन टोटलिटी गवर्नमेंट को मेरे को कितना देना पड़ेगा एक्चुअल में, तो लेस करेंगे 54,000 माइनस 10,800, तो आगे आपका टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमने पे कर दिया गवर्नमेंट को कितना, या बैलेंस शीट भी लिख सकता हूं, मैं बैंक लेकर चल रहा हूं, 43,200 हो गया आपका अकाउंट क्लोज। समझ में आई बात, क्या होता है एक्चुअली, प्रैक्टिकली क्या होता है और क्यों हम लोग एंट्री ऐसे पास करते हैं और क्या होता है, ये सब आपको समझ में है। अब जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे ना, तो गवर्नमेंट से कहेंगे देखो गवर्नमेंट जी, आपको जो टैक्स देना था 54,000, उसमें से 10,000 का तो मेरा खत्म हो गया, 10,800 का, अब इन टोटलिटी हम आपको देंगे कितना, 43,200, इतने का ही टैक्स जाएगा, 10,000 का टैक्स के बदले तो सामान वापस ही हो गया, जो बेचा था मैंने वापस आ गया। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने देखा आज, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, और उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ना चाहते हुए भी मैंने आपको लेजर पोस्टिंग थोड़ा सा बताया यहाँ पे, और ये आपको मैंने बताया हुआ। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जनरल प्रॉपर के साथ। थैंक यू वेरी मच।